बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री पीडिया के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इंसान की तारीख़ का आगाज़ कैसे हुआ, मज़हब, फ़िरका और मसलक में क्या फ़र्क है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसानी तारीख़ और मज़हब का आगाज़, इंसान की तारीख़ का आगाज़ अल्लाह के इस फरमान से होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ज़मीन पर मैं अपना खलीफा भेजने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, ये इंसान ज़मीन पर फितना फसाद बर्पा करेगा। इस ज़मीन पर इंसानों के इर्तिका से पहले जिन आबाद थे, जो कि अब भी मौजूद हैं। जिन्नात में भी मज़हब पर इख्तलाफी फ़िरके मौजूद हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का मौजू जिनों के इख्तलाफ नहीं, बल्कि इंसानों ने मज़हब के नाम पर जो फितना फसाद बर्पा कर रखा है, ये हमारा आज का मौजू है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इंसान के यहाँ मज़हब का वजूद और इसका एतराफ़ और इसके मुतल्लिक रहनुमाई हमें कुरान की इस आयत करीमा से मिलती है, जिस आयत करीमा को मफ़हूम के एतबार से यौमुल अलस्त कहा गया है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, इस आयत करीमा से हमें मालूम हुआ कि इंसान की फितरत में रब को मानना रख दिया गया है। इसी फितरत की बिना पर दुनिया पे मज़हब वजूद में आए, तो अब ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो हकीकी रब की मार्फत हासिल करता है या बातिल खुदाओं की पैरवी करके हकीकी खुदा का इनकार करता है। अल्लाह के यहाँ उसकी मार्फत का हकीकी रास्ता एक ही है और उससे मुराद दीन इस्लाम है, जो कि कुरान की इस आयत से हमें रहनुमाई मिलती है कि बेशक हकीकी दीन इस्लाम ही है। तो मोहतरम सामीन, इस आयत करीमा के मानी और मफ़हूम से हम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह की मार्फत और उसकी खुशनुदी हासिल करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो रास्ता सिर्फ़ इस्लाम है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम ने सिर्फ एक ही रास्ते यानी इस्लाम की तरफ दूसरे इंसानों की रहनुमाई की। मुख्तलिफ अदवार में इस दीनी असूलों में तगय्युर व तबद्दुल होता रहा और हर नबी अपने से अगले नबी की तरफ रुजू करवाता रहा, लेकिन बुनियादी असूल एक ही रहा, यानी अल्लाह एक ही है और उसी की ही इबादत होगी और उसकी तरफ जाने वाला रास्ता भी एक ही है, यानी इस्लाम। अपनी कौमियत के एतबार से इस वक्त के इंसान ने इस रास्ते के मुख्तलिफ नाम रख लिए। तीन बड़े नाम ये हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। कुरान की रूह से यहूदी अपने वक्त का मुसलमान था, लेकिन अब नहीं है। इसी तरह ईसाई अपने वक्त का मुसलमान था, लेकिन अब नहीं है। अब सिर्फ एक ही गिरोह है जिसे लुग़वी और इस्तिलाही ज़बान में मुसलमान कहा जाता है, लेकिन अब मौजूदा इस्लाम ता क़यामत हर तरह के तगय्युर व तबद्दुल से पाक है और अपनी तकमील को पहुँच चुका है, जो कि इस आयत करीमा से वाज़ेह है। तो आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है। यही गिरोह हकीकी रास्ते पर चलने वाला गिरोह है। अब हम इस गिरोह पर तफसील से बात करते हैं। दीन यानी इस्लाम। इस्लाम से मुराद एक रास्ता है। इल्मी ज़ुबान में समझने के लिए इसे मसलक भी यानी रास्ता कहेंगे। कौन सा रास्ता? जो एक मुसलमान को अल्लाह तक ले जाता है और उसकी पहचान करवाता है। इस रास्ते पर चलने वाले को सालक कहते हैं, यानी मुसलमान, और इसी रास्ते पर चलने के असूलों को फ़िक़ा कहेंगे। मोहतरम सामीन, किसी भी मज़हब माशरे में मुस्तनद असूलों के बगैर ऐसा अंदाज में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। तो इस रास्ते पर चलने वाले मुस्तनद और मुतय्यन असूलों को फ़िक़ा कहेंगे और इन असूलों को ज़रूरियात दीन कहते हैं। इस्लाम ज़रूरियात दीन में से किसी भी असूल का इनकार दीन से खारिज कर देता है, ख्वाह वो इंसान खुद को किसी भी फ़िरके से मंसूब करे। फ़िरके से मुराद गिरोह है। अब इस रास्ते पर मुतय्यन असूलों को मानते हुए चलने वालों का गिरोह मुसलमान कहलाएगा और ना मानने वालों का गिरोह काफिर या मुशरिक कहलाएगा। हम मुसलमान गिरोह पर बात करेंगे। इस गिरोह में पाए जाने वाले इख्तलाफात, जिनको समझते हुए काफिर या मुशरिक और मुसलमान के दरमियान फ़र्क वाज़ेह होगा। इख्तलाफात की बुनियादी दो इक़साम हैं। पहली किस्म असूली या एतकादी है और दूसरी किस्म फ़िरोई है। पहली किस्म में इख्तलाफ करने वाले बाहम अलहदा गिरोह में तकसीम होंगे और इसी तकसीम को अहादीस के मफ़हूम के मुताबिक फ़िरकों की तकसीम का बुनियादी असूल बताया गया है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل قوم کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اور جب پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک فرقہ جو حق پر ہے اور بالکل ہدایت یافتہ رستے پر ہے اور جو جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو محترم سامعین، صحابہ کرام کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اگر صحابہ کرام اللہ کے رسول سے نہ پوچھتے کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، تو اللہ کے رسول اس کا جواب نہ دیتے اور ہم تک اس بات کا جواب نہ پہنچتا کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو معزز سامعین، ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ حقیقی رب اور معبود ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، سب مخلوق اس کے سامنے محتاج ہے، وہ اکیلا اس کائنات کو بنانے والا حقیقی خدا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کئی ہو سکتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے خدا کے کئی روپ ہو سکتے ہیں، ایک گروہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا بتاتا ہے۔ الغرض انسانوں کے بعض گروہوں نے حقیقی خدا کو ماننے کی بجائے مختلف خود ساختہ خدا تراش رکھے ہیں۔ ان اختلافات کو اصولی یا اعتقادی یا بنیادی اختلافات کہا جاتا ہے، جو کئی فرقوں کی درجہ بندی کا بنیادی اصول ہے۔ دوسری قسم فروعی اختلافات ہیں۔ تو معزز سامعین، ہم اس قسم کے بارے میں آپ کو اگلے پارٹ میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور احسن انداز میں عمل اور حق کے ساتھ دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الخاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔